वाटरमेलन ट्रैक्टर। कांचीपुरम नामक गांव तरबूज के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस गांव में किरण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक पुराना ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर चलाकर कमाए हुए पैसों से अपने परिवार का वो पालन पोषण करता था। किरण एक अच्छा स्वभाव का था और गांव में केवल उसी के पास ट्रैक्टर होने के कारण गांव के सभी लोग उसी से तरबूज को रवाना करते थे। इस तरह किरण को ज्यादा पैसे कमाते हुए देखकर अशोक नाम का एक व्यक्ति उससे बहुत ईर्ष्या करने लगता है। किरण का ट्रैक्टर पुराना होने के कारण तरबूज रवाना करने से बहुत समय लगता था। इस बात का फायदा लेकर अशोक एक नया ट्रैक्टर खरीदता है और वह कुछ किसानों के पास जाकर कहता है, चाचा जी, सब ठीक तो है ना? क्या कहते हो? हम सब ठीक है अशोक बेटा। कहो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैंने एक नया ट्रैक्टर खरीदा है, वही बताने आया था। अच्छा, किरण से कम पैसे लेने वाले हो तो ठीक है। तभी किरण वहां पे आता है और वो कहता है, चाचा जी, इस साल आपकी फसल कैसी हुई? इस साल फसल ठीक हुई बेटा, अच्छी हुई। तभी अशोक कहता है, चाचा जी, मैंने एक नया ट्रैक्टर खरीदा है ना, इसलिए मैं आपके तरबूज को रवाना करूंगा। तरबूज खराब होने से पहले ही उन्हें वहां पर पहुंचा दूंगा। किरण से 100 रुपया कम ही दे दीजिए मुझे। सभी किसान अशोक के ट्रैक्टर से ही तरबूज को रवाना करते हैं। किरण के पास कुछ काम नहीं रहता था। उसे घर चलाने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। किरण की पत्नी किरण से कहती है, सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। कई दिनों से ट्रैक्टर का उपयोग ना होने के कारण खराब हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कल ही जाकर कुछ काम ढूंढता हूं। अगले दिन सुबह राम सिंह नाम के व्यापारी के पास किरण जाकर कहता है, मुझे कुछ काम चाहिए। क्या आपके पास कुछ काम है? अभी तुझे देने के लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं, मगर कुछ काम निकल आए तो मैं जरूर तुम्हें खबर करूंगा। किरण वहां से घर जाता है। कुछ ही दिनों में अशोक तरबूज रवाना करने के भाव बढ़ा देता है। गांव के कुछ लोग दूसरा रास्ता न होने के कारण अशोक के ट्रैक्टर से ही तरबूज रवाना करने लगते हैं। किरण घर पहुंच के देखता है तो उसकी पत्नी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो चारपाई पर लेटी हुई रहती है। किरण अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना चाहिए। उसके लिए 5 लाख तक खर्चा होंगे। मैं सारे पैसों का इंतजाम करूंगा डॉक्टर साहब, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ऐसा कहकर वो बाहर निकलता है और कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक स्वामी जी आते हैं। वो कहते हैं, ऐसे क्यों दुखी हो बेटा? मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है स्वामी जी। उसका एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है और डॉक्टर ने बताया है 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं है और मेरे पास जो ट्रैक्टर है वो भी बहुत पुराना हो चुका है और बंद पड़ गया है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी एक तरबूज किरण को देते हैं। और उसे अपने ट्रैक्टर के ऊपर रखने के लिए किरण को कहते हैं। जब किरण उस तरबूज को ट्रैक्टर के ऊपर रखता है तो किरण देखता है कि उसका ट्रैक्टर एक तरबूज के रूप में बदल गया है। यह सब कुछ देखकर किरण आश्चर्यचकित हो जाता है। ट्रैक्टर पर वो पूरे गांव में घूमता है। सारे लोग ट्रैक्टर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। इस तरह ट्रैक्टर बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और आसपास के गांव के लोग भी उसी ट्रैक्टर से तरबूज को रवाना करते हैं। इस तरह किरण की अच्छी कमाई होती है और वो कमाए हुए पैसों से पत्नी का ऑपरेशन करवा लेता है। वो ठीक हो जाती है और फिर दोनों
खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।